जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कि करवा चौथ की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में वो स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल में मायके आई हुई थी। तो शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आया तो देखा कि उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है, तो वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। तो करवा चौथ के पूजन के बाद ही खाना खाना चाहिए, ऐसा आपको सभी को पता ही है। तो सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता था। तो दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। तो वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। तो उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सती तत्व से उन्हें पुनर्जन्म दिलाकर रहेगी। तो वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शाप के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। इसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियों उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है कि यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आई तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। तो सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, कसोटती है, लेकिन वह करवा नहीं छोड़ती। तो अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापिस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। तो दोस्तों, करवा चौथ की ये व्रत कथा आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।